ये दिल मांगे मोर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा मातृभूमि के लिए कारगिल में अपने प्राण न्यौछावर कर गए। हजारों भारतीय सैनिकों ने इसी तरीके से मातृभूमि के लिए प्राणों का उत्सर्ग किया। यह सौभाग्य हर एक भारतीय को नहीं मिलता कि अंतिम सलामी तिरंगे में लिपटे हुए मिले, लेकिन यह सौभाग्य हम सबका हो सकता है कि मातृभूमि के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा किया जा सके। आज मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा जो एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं या आने वाले समय में एमबीबीएस में जाना चाहते हैं, बीडीएस में पढ़ रहे हैं, बीबीएससी कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री में डिग्री कर रहे हैं या एमबीबीएस कर चुके हैं और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। देश की सेवा करने का मौका सीधे सीधे हम सबको मिल सकता है। आपके कंधे पे सितारे हो सकते हैं और आपको भी हजारों सलामियां पड़ सकती हैं, लेकिन आपके अंदर का जो देशभक्ति का जज्बा है उसको जीवंत करने की आवश्यकता है। आज सभी उन विकल्पों पे, उन अल्टरनेट्स पे हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपको पहुंचाते हैं सेना के, आर्मी के, एयरफोर्स और नेवी के मेडिकल कॉर में। दोस्तों नमस्कार, मैं एमएम बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं और आइए इस वीडियो में सार गर्भित और सटीक चर्चा कर लेते हैं एएफएमसी, एएमसी, आरवीसी, एडीसी और सबसे आखिरी में इस वीडियो में सेशन होगा क्यूएनएज का, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। एएफएमसी के बारे में आपने काफी सुन रखा होगा, लेकिन इसके अलावा एएमसी, आरवीसी और एडीसी के कई सारे विकल्प आपके पास जो हैं उनके कभी आपने एक्सप्लोर नहीं किया होगा। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के डॉक्टर्स कैसे बनते हैं, कैसे यहां तक पहुंचा जा सकता है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में डॉक्टर बनने के एक अवसर पर जिसको एएफएमसी के थ्रू गेन किया जाता है। आप जानते हैं एएफएमसी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे को कहा जाता है और एएफएमसी जो है वो एमबीबीएस की डिग्री बच्चों को प्रदान करता है, प्रोवाइड करवाता है। ये जो एमबीबीएस डिग्री यहां से स्टूडेंट्स करते हैं, इसके लिए आपको पता है सिंपल नीट यूजी एग्जाम होता है। जैसा नीट यूजी आप बच्चों जानते हैं, नीट यूजी कंडक्ट करवाया जा रहा है देश भर में हर साल। इस नीट यूजी में आप जब काउंसलिंग प्रोसेस में जाते हैं क्वालिफाई करने के बाद, तो वहां अलग से आपको विकल्प चूज करना पड़ता है। तो प्रोसीजर है नीट यूजी। अब उसके बाद जैसे ही विकल्प आपने चूज किया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एएफएमसी अपना एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है जो बेसिक एक आप कह सकते हैं एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू बेसिस होता है और आपको अलॉट कर दी जाती है एमबीबीएस सीट। यहां तक की सारी कहानियां आपको पता है, लेकिन इसके बाद के बाद एमबीबीएस ग्रेजुएट्स यहां से जो आते हैं वो मेडिकल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इसका मतलब डिग्री करने के ठीक बाद मेडिकल ऑफिसर के फॉर्म में आपका सिलेक्शन तय है। लेकिन यहां से दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता जाता है परमानेंट कमीशन को और दूसरा जाता है शॉर्ट सर्विस कमीशन को, एसएससी। मतलब दो तरीके के अधिकारी हो सकते हैं, परमानेंट कमीशन्ड अधिकारी ऑफिसर्स एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स। इनकी बात मैं क्यूएनएज के सेशन में करूंगा। ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि एसएससी और पीसी में क्या डिफरेंस है। तो पहला रास्ता एमबीबीएस का एएफएमसी के थ्रू जाता है। आइए अगले विकल्प पे बात करते हैं। दूसरा विकल्प स्टूडेंट्स आपके सामने है आर्मी मेडिकल कॉर। आर्मी मेडिकल कॉर में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें, आर्मी मेडिकल कॉर सबसे पहली बात भारत सरकार के अधीन आता है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां हमने मेंशन किया है अंडर जीयूआई। इसकी एलिजिबिलिटी एमबीबीएस है। इसका मतलब मेडिकल कॉर जो आर्मी का है उसमें अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आपको एमबीबीएस की डिग्री पास करनी है। अच्छा, एमबीबीएस के अलावा बीडीएस और बीबीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो वेटनरी की डिग्री होल्ड करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी कैरियर ऑप्शंस हैं, आगे मैं बात करूंगा। एमबीबीएस आपने कर लिया, अब दूसरी कंडीशन ये है कि किसी भी स्टेट की मेडिकल काउंसिल या फिर जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके अंडर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। स्टेट मेडिकल काउंसिल और द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। एज लिमिट 30 to 35 ईयर्स। अगर आपने यूजी पास किया है तो 30 ईयर और अगर पीजी आप कर चुके हैं तो 35 ईयर्स आपका एज लिमिट होना चाहिए। इसकी वैकेंसीज आती हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है, ये आपको एएमसी आर्मी मेडिकल कॉलेज SSCentry.gov.in पर मिल जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नोटिफिकेशन मैं भी आपको बताऊंगा और इसके अलावा इसको इस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस भी करूंगा। तो इस तरीके से ये आर्मी मेडिकल कोर है जिसमें एमबीबीएस करने के बाद और एमबीबीएस के अलावा आप ये कह सकते हैं पीजी, एमएस, एमडी करने के बाद भी आपको देश सेवा में, सेना में जाकर कंधे पे सितारे सजवाने का मौका मिल सकता है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ये जो ऑप्शन है स्टूडेंट, ये जो ऑप्शन है आगे वाले, इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। जैसे ये है रीमाउंट वेटनरी कॉर्प। रीमाउंट वेटनरी कॉर्प में ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। एलिजिबिलिटी क्या होगी? बैचलर इन वेटनरी साइंस। वेटनरी साइंस जो है उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए या एनिमल हस्बेंड्री में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट 30 ईयर्स है। ये एसएससी होती हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन, मतलब परमानेंट सर्विस कमीशन इनमें मिलना जो है वो काफी डिफिकल्ट होता है। ये एसएससी के जॉब होते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन। और इसकी भी वेबसाइट आप जानना चाहें तो joinindianarmy.nic.in पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि वेटनरी का काम क्या है, वेटनरी डॉक्टर का काम आर्मी में क्या है, तो आपको पता है जितने सारे एनिमल्स, जितने सारे डॉग स्क्वाड और जितने सारे जासूसी खोजी जानवर वहां काम में लिए जाते हैं, जिनको बाकायदा सैनिकों जैसा दर्जा है, उन सब की देखभाल, उनकी परवरिश और उनकी ट्रेनिंग के लिए इन सब को अपॉइंट किया जाता है। तो एक अच्छा ऑप्शन है कि वेटनरी की डिग्री करने के बाद भी आप आर्मी में, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं। स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी के लिए ये जो है वो रीमाउंट वेटनरी कॉर्प ऑप्शन है, कोर। नेक्स्ट पे आपको ले चलता हूं मैं। ये है आपके पास आर्मी डेंटल कोर। इस आर्मी डेंटल कोर में रीमाउंट वेटनरी कोर अभी हमने डिस्कस किया था। रीमाउंट वेटनरी कोर अभी हमने डिस्कस किया था। तो यहां देखिए ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। एलिजिबिलिटी यहां बीडीएस या एमडीएस हो सकती है और इसी तरीके से यहां जो है वो एज क्राइटेरिया 30 इयर्स होगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन, बेसिकली एसएससी जॉब्स ये होते हैं और इसका भी आपको वेबसाइट जो है joinindianarmy.nic.in पर डिस्क्रिप्शन डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप इसको देखकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद अब चलते हैं क्यूएनएज पे। तो मैंने कुछ ऑप्शंस आपको बताए। सबसे पहले एएफएमसी, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, जिसके थ्रू एमबीबीएस करके आप आर्मी में जा सकते हैं, सेना में डॉक्टर बन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया जिसमें आप बीडीएस करके डेंटल जो कोर है उसमें जा सकते हैं। थर्ड वेटनरी कोर है। और एक अगर आप बाहर से कहीं से एमबीबीएस किए हुए हैं या फिर आप एमबीबीएस करने के बाद पीजी कर रहे हैं तो भी आप मेडिकल कोर में जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्यूएनए सेशन में, सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट सर्विस कमीशन और द परमानेंट कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन में डिफरेंस क्या है? इस डिफरेंस को अगर आपको समझना है तो आप बेसिकली ये समझ लीजिए। देखिए एसएससी जो होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये एसएससी बेसिकली 10+4 की स्कीम में चलते हैं। इसका मतलब 10 इयर्स की जॉब है इनिशियली और उसके बाद में 4 इयर्स का एक्सटेंशन है, मतलब 14 इयर्स का जॉब टेन्योर या ये सर्विस आपकी होती है। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं। और जो परमानेंट कमीशन होते हैं, ये परमानेंट कमीशन आपकी पेंशन तक, मतलब आप ये कह सकते हैं रिटायरमेंट एज तक जो है वो आपको आर्मी में सर्व करने का मौका देता है। तो एसएससी और पीसी के बीच में ये बेसिक एक डिफरेंस होता है। डेफिनेटली दोनों में अलाउंसेज, वेतन भत्ते जिनको कहते हैं, सरकारी सुविधाएं और मान सम्मान, रुतबा जो मिलता है उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि एक सिविलियन की जिंदगी से कई गुना ज्यादा बेहतर होती है एक डिफेंस पर्सन की जिंदगी। अगले क्यूएनए पे चलते हैं जो कॉमन हो सकता है आपके लिए, और ये है कमीशन्ड अंडर एएमसी। रैंक क्या मिलेगी? अब आपके दिमाग में ये होता है कि जैसे ही हमने एमबीबीएस किया, मान लीजिए एएफएमसी से आपने एमबीबीएस किया या कहीं बाहर से आप एमबीबीएस करके आए और सीधे आप अपॉइंट हुए, तो आप डेफिनेटली सीधे अगर एमबीबीएस की डिग्री करके आने के बाद, पीजी करके आने के बाद अपॉइंट होते हैं, तब कौन सी रैंक मिलेगी? तो बेसिक रैंक जो होती हैं वो लेफ्टिनेंट, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल तक होती हैं। बेसिकली ये एक्सटेंशन मिलता है लेफ्टिनेंट से मेजर तक का। बेसिकली जैसे एएफएमसी से कोई बच्चा एमबीबीएस की डिग्री करता है और वो अपॉइंट होता है तो डेफिनेटली उसको लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर तक एक्सटेंशन मिलता है। लेकिन इसके भी आगे ये
उनकी पोस्टिंग, उनकी लोकेशन, उन सब पे डिपेंड करता है, उनके कमीशंस पे डिपेंड करता है कि वो एसएससी या पीसी कौन सा कमीशन ऑब्टेन कर चुके हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल तक की पोस्ट पर वो जा सकते हैं। यहां तक पहुंचना अपने आप में बहुत सम्मान और गौरवशाली जीवन की निशानी है। इसके बाद अगला फेज अपन लेते हैं, अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको दिमाग में ये होगा कि सर्विस बॉन्ड एएफएमसी में क्या है। अगर आप आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो यहां आप ध्यान रखें एमबीबीएस मिलने के बाद एक भारी भरकम सर्विस बॉन्ड है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि देश की सेना आपको डिग्री करवाए, आप पे पैसा खर्च करे बहुत सारा, और बीच में आप एमबीबीएस करने के बाद आप छोड़कर बाहर किसी सेक्टर में नौकरी करने चले जाएं। वैसे ये होता नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां 5-5.5 साल का एमबीबीएस डिग्री करने के बाद जैसा जीवन आप जी लेते हैं, जो डिसिप्लिन वाली लाइफ और जो डेडिकेशन वाली लाइफ आप वहां जी लेते हैं, उसके बाद आप बाहर सिविलियन की जिंदगी बिल्कुल नहीं जीना चाहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो 65 लाख ये जो है वो इनिशियली आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे मैं आपको लिए चलता हूं और ये है पीजी कोर्सेज फ्रॉम एएफएमसी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर अगर हमने एमबीबीएस की डिग्री बाहर से कहीं से भी कर ली, मतलब एएफएमसी के अलावा कहीं से हमने डिग्री कर ली, तो हम जो है वो क्या पीजी कोर्सेज कर सकते हैं? डेफिनेटली आप पीजी परशू कर सकते हैं, पीजी एएफएमसी से परशू कर सकते हैं। जो अवेलेबिलिटी सब्जेक्ट्स की है, जो ब्रांचेज की है, उसके हिसाब से आप वहां से भी पीजी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से पीजी करने के बाद भी आप एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन और पीसी ये जो परमानेंट कमीशन है, ये जॉब्स, ये रैंक्स जो है वो गेन कर सकते हैं। सबसे लास्ट में और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल, सैलरी ऑफ आर्मी मेडिकल ऑफिसर्स। आर्मी मेडिकल ऑफिसर्स की सैलरीज क्या हो सकती हैं? देखिए, इनिशियली जैसा मैंने आपको कहा था, लेफ्टिनेंट रैंक मिलती है, उसके बाद मेजर तक प्रमोशन होता है और उसके बाद में बहुत सारे प्रमोशंस हो सकते हैं। ये आपकी जॉब लोकेशन और आपके जो कमीशन है उसी पे डिपेंड करता है। लेकिन इनिशियली अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे 65,000 प्लस जो है वो आपको बेसिक मिलता है, और इस बेसिक के साथ अलाउंसेज वगैरह जोड़कर अगर कैलकुलेट करके मैं बात करूं तो सीधे सीधे मैं ये कह सकता हूं ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख जो है वो सैलरी स्टेटस पर मंथ होता है इनका। हाँ, इसके अलावा आपके परिवार को जितनी सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे आपको पता है मेडिकल फैसिलिटी कंप्लीटली या एंटायरली फ्री होती है, कई सारे ट्रेवल अलाउंसेज मिलते हैं, एजुकेशन जो बच्चों के आपकी है या स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशनल प्रोसीजर्स हैं उनमें बेनिफिट्स और एडवांटेज मिलते हैं। तो बहुत सारे फायदे अपने आप में हैं, और सबसे बड़ा फायदा जो मैं कह रहा था, गौरवशाली जीवन जीने का, एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिलता है, जो हर किसी भारतीय के नसीब में नहीं होता है। तो ये कुछ Q&A जिसके थे। अब इसमें एक बेसिक जो नोटिफिकेशन है उस पे बच्चों में आपको लिए चलता हूं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आपके सामने मैंने ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज एट शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी मेडिकल ऑफिसर फॉर ए promising and challenging career 2024 only online applications are accepted। तो ये 2024 का जो पिछले साल मतलब इस साल हो चुका जो प्रोसीजर, उसका मैं आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो दिखा रहा हूं। रजिस्ट्रेशन जो है वो आर्मी मेडिकल कोर एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन entry.gov.in पे मिलेगा। ये जो ऑनलाइन फॉर्म है इनमें क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है, देखो ये आपको बहुत क्लियरली कह रहा है, द एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस द मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड द नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट। और इसके लिए एप्लीकेंट जो है उसको क्या होना चाहिए, एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट मेडिकल काउंसिल से या फिर नेशनल मेडिकल काउंसिल से। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर जो है वो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट काउंसिल या एनएमसी से जो रिकॉग्नाइज्ड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप कंप्लीशन ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटिंग देयर इंटर्नशिप ऑन और बिफोर 15th of अगस्त। जैसे अगस्त इस पे लास्ट डेट थी, तो जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है वो ऐसा कर सकते हैं। 31 दिसंबर को, जिस साल आप अप्लाई कर रहे हैं उस साल 31 दिसंबर को आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप एमबीबीएस की डिग्री एमबीबीएस डिग्री
अगर होल्ड करें तो 30 एंड 35 ईयर्स इन होल्डिंग पीजी डिग्री। अगर आप पीजी डिग्री होल्ड करते हैं तो आपकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। वैकेंसी जैसे इस साल 450 थी, 450 काफी अच्छी वैकेंसीज थी, ठीक है। आपका इसके बाद में इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू कहाँ होता है? आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में जो है वहां इंटरव्यू होता है। सिलेक्शन का मेथड क्या है? शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स जो है उनका इंटरव्यू किया जाता है। इंटरव्यू के ठीक बाद आपके फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है उनको चेक किया जाता है। फिर मेरिट लिस्ट आउट होती है, और उस मेरिट लिस्ट में आपको जो है वो एग्जैक्टली एक तरीके से सेलेक्ट कर लिया जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी क्या है? बीइंग ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, द कैंडिडेट ऑन ग्रांट ऑफ द कमीशन इज लायबल टू बी पोस्टेड एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और अब्रॉड। भारत में या भारत के बाहर कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है देखो, जैसे मैं कह रहा था, बेसिक 61,300 प्लस एमएसपी 15,500, एचआरए इफ एप्लीकेबल। तो इस तरीके से अगर ये देखा जाए, ड्रेस अलाउंसेज वगैरह सारा सब कुछ मिला के काफी अच्छा एक अमाउंट जो है वो आपको मिलता है। प्रमोशन फॉर एसएससी ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जो हैं उनका प्रमोशन कैसे कैसे हो सकता है? तो देखो, एसएससी ऑफिसर कमीशन एज द कैप्टन, short service commission officers as the captain or equivalent rank in Navy Air Force on entry are eligible for the promotion up to the rank of the major, ठीक है। equivalent rank in Navy after 4 years of the service lieutenant colonel, after a total service of the 11 years fulfillment eligibility criteria। ये क्या हो सकते हैं इसके बाद आप जानते हैं। नीचे मैं आपको एक डिटेल दिखा रहा हूं और सीधा उसी पे अपन चले आते हैं। प्रमोशनल इक्विवेलेंट ये होता है मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल, ठीक है। तो ये सब हो सकता है। 4 साल की नौकरी के बाद आप मेजर हो सकते हैं, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल हो सकते हैं, फिर आप कर्नल हो सकते हैं, ब्रिगेडियर हो सकते हैं और मेजर जनरल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब है। पीजी और सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज की ये अवेलेबिलिटी है। कैसे आप अप्लाई करें ये भी आपके सामने ये है, और इस तरीके से कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इन सब की डिटेल एक तरीके से मैंने यहाँ इसमें शो कर दी है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। आर्मी में जाना हो, एयरफोर्स में जाना हो, नेवी में भर्ती होना हो, इन सब के लिए कैरियर ऑप्शंस मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खुलते हैं। विशेष तौर से यह वीडियो नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए था। विशेष तौर पर यह वीडियो एमबीबीएस परस्यू कर रहे या एमबीबीएस कर चुके बच्चों के लिए था, बीडीएस कर रहे, बीबीएससी कर रहे, या फिर एनिमल हस्बेंड्री में डिग्री कर रहे बच्चों के लिए था। मैं एमएम बलडोदिया इसी तरीके के ऑथेंटिक और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ आपसे मिलता रहूंगा। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।